औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है मेरे तमाम साथी खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खूब अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ उसका ताल्लुक़ पिछले दो जो मैंने लेक्चर दिए माइंड कंट्रोलिंग के हवाले से, उसके साथ ही इस टॉपिक का ताल्लुक़ भी है। पिछले दो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने जहन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने दिमाग को कंट्रोल करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरह आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने जहन को, अपने माइंड को प्रोग्राम किस तरह से कर सकते हैं। माइंड प्रोग्राम करने की और जहन को प्रोग्राम करने की बहुत सी टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको चंद एक बिल्कुल आसान सी टेक्निक्स बताऊंगी जो कि आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप उसको बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। आप जितने लोग भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो यकीनन सब जानते हैं कि आजकल का ऐसा दौर है कि जिसमें हम लोग कंप्यूटर को बहुत एक्सेसिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी हर किसी के हाथ में यकीनन कंप्यूटर मौजूद होता है जिसको वो इस्तेमाल करता है, और अगर कंप्यूटर नहीं तो मोबाइल तो तकरीबन हर इंसान ही इस्तेमाल कर रहा होता है अपनी सहूलत के लिए। तो आप कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम अपने कंप्यूटर्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रोग्राम करते हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उन कंप्यूटर्स में जो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती हैं। जब इसको बनाया जाता है तो इसको ऑलरेडी कुछ चीज़ें इसमें प्रोग्राम कर दी जाती हैं, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खुद प्रोग्राम करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने कंप्यूटर्स में, ताकि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको चला सकें। अब जो चीज़ें ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती हैं उसको तो हम छेड़ नहीं सकते, ना ही हम उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम खुद अपनी मर्ज़ी से प्रोग्राम करते हैं उसकी वजह से हम अपने कंप्यूटर को बेहतर तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं और उससे हम सही फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आप ये जहन में रखिएगा कि ये जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं ये भी एक तरह से नकल है इंसानी दिमाग की, कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से इंसान के दिमाग को बनाया और जिसकी मदद से इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, इंसान इस काबिल होता है कि वो अपने अज़ा को हरकत दे सके और ज़िंदगी को गुजार सके अच्छे तरीके से, बिल्कुल उसी की नकल पर ये कंप्यूटर्स जो हैं वो साइंसदानों ने बनाए। यकीनन दिमाग की बिल्कुल पूरी कॉपी तो नहीं की जा सकी, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने साइंसदानों ने इसका एक इंसानी ब्रेन को कॉपी करने की कोशिश की और कंप्यूटर की शक्ल में हमारे सामने एक साइंसी तख्लीक जो है हमारे सामने, हमारे हाथों में होती है। हम अपनी मर्ज़ी के साथ प्रोग्राम करते हैं अपने कंप्यूटर्स को, या हमारे हाथ में अगर कोई मोबाइल होता है तो उसको। मिसाल के तौर पर कई दफ़ा हम अपने कंप्यूटर्स में, मिसाल के तौर पर मुझे ज़रूरत है कि मैं डिक्शनरी एक चाहिए मुझे जिसमें मैं मुख्तलिफ़ अल्फाज के मानी देख सकूं, किसी भी ज़बान की डिक्शनरी। तो मैं अपने उसमें कंप्यूटर में उसका प्रोग्राम जो है वो फीड कर लूँगी, और फिर मैं जिसका दिल चाहेगा मैं उसको खोलूँगी और मैं मीनिंग्स जो है उसमें से तलाश कर सकती हूँ। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स होती हैं जो हम अपने मोबाइल्स में सेव कर लेते हैं और उसके थ्रू हम अपनी मर्ज़ी के मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हैं। यानी जैसे ही वो चीज़ें हमारे लैपटॉप्स में, हमारे मोबाइल्स में प्रोग्राम हो जाती हैं तो हम उनको अब आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं बवक्त ज़रूरत। तो मैंने जैसे कहा कि ये चीज़ें इंसानी दिमाग की एक छोटी सी नकल हैं, तो यकीनन जो दिमाग अल्लाह ताला ने हमें दिया है ये भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसकी कॉपी कभी की ही नहीं जा सकती और ना ही इसको सही तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो हर इंसान के साथ मौजूद है, हर इंसान के पास मौजूद है, और फिर अल्लाह ताला ने इस कंप्यूटर को प्रोग्राम करने का इख्तियार भी अल्लाह ताला ने इंसान को दे दिया है। यानी कुछ तो चीज़ें इसमें ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हैं इस दिमाग में, इस जहन में, किस तरह से कि जहन ने किस तरह से काम करना है जिसकी वजह से हमारे तमाम जिस्मानी अज़ा काम करेंगे, चाहे अंदरूनी हैं या बैरूनी अज़ा हैं। हम किस तरह से चले फिरेंगे, हम किस तरह से बात करेंगे, हम सुनेंगे कैसे, हम देखेंगे कैसे, ये सब चीज़ें जो हैं हमारा ब्रेन इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, हमारे पूरे सिस्टम को, जो कि ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें कुछ हमें भी इख्तियार दे रखा है कि हम अपनी मर्ज़ी से भी इस जहन को प्रोग्राम कर सकें। मैं इस सिलसिले में सूरह बकरा की एक आयत आपके सामने पेश करना चाहती हूँ जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि दीन में जबर नहीं,
बुराई अच्छाई से बिल्कुल अलग हो चुकी है, यानी बुराई और अच्छाई वाज़ेह तौर पर एक दूसरे से अलग है। इस आयत जो है, इस आयत का क्या मकसद है? मकसद ये कि हम किसी को भी ज़बरदस्ती किसी तरफ घसीट नहीं सकते, चाहे वो दीन की बात है या कोई भी बात है, हम किसी तरफ किसी बंदे को घसीट नहीं सकते ज़बरदस्ती, बल्कि एक इंसान के सामने अच्छाई और बुराई दो रास्ते बिल्कुल वाज़ेह हैं। अब ये उसका अपना ज़हन है कि कौन से रास्ते को अपनाता है। मिसाल के सामने मिसाल के तौर पर मेरे सामने दो प्लेट्स पड़ी हुई हैं। एक ऐसी प्लेट है जिसमें ऐसा खाना है जो बहुत ही खुश शक्ल और बहुत ही देखने में बहुत साफ़ सुथरा है, और एक ऐसा खाना मौजूद है कि जिसके ऊपर बहुत सी, देखने में तो वो भी खूबसूरत है लेकिन उसमें मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। अब मेरा अपना जहन इस काबिल है कि मैंने कौन सी प्लेट को उठाना है खाने के लिए और कौन सी प्लेट जो है उसको मैंने रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि वो गंदी है, उसमें गंदगी मुझे नज़र आ रही है। यानी मेरे सामने अच्छाई और बुराई दो चीज़ें हैं, मैं वाज़ेह तौर पर उसमें फ़र्क कर सकती हूँ। हर इंसान के ज़हन में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर ये सिस्टम फिट कर दिया है कि वो अच्छाई और बुराई दोनों के दरमियान फ़र्क कर सकता है। अब ये उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो कौन से रास्ते को अपनाएगा और कौन से रास्ते को रिजेक्ट करेगा। हमने इस सिलसिले में अपने ज़हन को प्रोग्राम करना होता है कि हम ये प्रोग्राम करें कि आया हमने कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ छोड़नी है। किस तरह से हम अपने ज़हन को प्रोग्राम करेंगे, इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। हम अपनी ज़िंदगी जब गुजार रहे होते हैं तो कई दफ़ा हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें बेहतर तौर से ज़िंदगी गुजारने नहीं दे रहे होते। हमें हर हाल में परेशान करना उन लोगों का एक यूँ कहें कि एक मकसद होता है कि उन्होंने आपको परेशान करना ही है हर सूरत हाल में। वो अपनी बातों के तंज से, वो अपनी बातों के जो है निश्तर हैं, इस तरह से आपके ज़हन में पेवस्त करेंगे कि आपके लिए ज़िंदगी गुजारनी जो है वो बहुत दुश्वार हो जाती है। और बाज़ औक़ात वो लोग आपकी ज़िंदगी से हट भी जाते हैं लेकिन उनकी बातें जो हैं वो हर वक्त आपके ज़हन में रहती हैं, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब होते रहते हो। और जब भी वो बात याद आती है आप उतने ही परेशान हो जाते हो जितने उस टाइम हुए होते हो जब उस शख्स ने वो बात की होती है। बिल्कुल इसी तरह से कुछ हमारे इर्द गिर्द ऐसे हालात होते हैं, यानी ऐसे इर्द गिर्द हालात होते हैं कि जिनको फेस करना और जिनके साथ गुजारा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस किस्म के हालात अगर गुज़र भी जाते हैं तो उन हालात की जो तलखियाँ हैं वो हमारे जहन में रहती हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में बार बार उस चीज़ को, जब हमारे जहन में बात आती है तो हम परेशान हो जाते हैं और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस महसूस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कुछ हमारी ज़िंदगी में गुजरने वाले कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, चाहे वो थोड़े दौराने के वाक़यात हों या ज़्यादा दौरानिए के वाक़यात हों। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो इंतहाई तल्ख़ होते हैं अपनी नौइयत के हवाले से, और जब भी आपको वो वाक़यात याद आते हैं आप परेशान हो जाते हो और आप उन वाक़यात की तल्ख़ी को अपने ज़हन से निकाल नहीं पाते, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि आप बार बार परेशान होते रहते हो उन वाक़यात को याद करके। अब ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, कुछ नापसंदीदा लोग और उनकी नापसंदीदा बातें, कुछ नापसंदीदा माहौल या हालात, कुछ नापसंदीदा वाक़यात जो आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं और गुज़र जाते हैं। इन तीनों चीज़ों से किस तरह से आप निजात हासिल करें और अपने जहन को किस तरह से प्रोग्राम करें कि आपके जहन के कंप्यूटर में जो बहुत सी बातें फीड हैं उसमें से ऐसी नापसंदीदा बातें जो हैं वो हट जाएं। उसका एक तरीका ये है कि आप जब बिल्कुल फारिग हों, बिल्कुल रिलैक्स हों, आपके जहन पर किसी काम का कोई बर्डन ना हो, आपका जहन बिल्कुल उस वक़्त फ्रेश हो, बिल्कुल रिलैक्स हो, आप उस वक़्त आप बेशक अपने आप को ऐसी कैफियत में ले जाएं कि आप लेट जाएं, आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएं, लेट जाएं, और उसके बाद आप आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करें और फिर अपने जहन में, मैं पहले उन इंसानों की बात कर रही हूँ जो आपको परेशान करते हैं, जिनकी बातें आपको परेशान करती हैं, आप अपना जहन, आंखें बंद करें और अपने जहन की स्क्रीन पे उन तमाम लोगों को लेकर आएँ जो कि आपको परेशान करते हैं, जिनकी बातें आपको याद आती हैं और आपको परेशान करती हैं।
आप ज़हन में उन लोगों को लेकर आएँ, चाहे वो एक बंदा है या एक से ज़्यादा बंदे हैं, आप बारी-बारी अपने ज़हन की स्क्रीन पर उनको लाते जाएँ। उनकी बातें भी आपके ज़हन में आ जाएँ सारी की सारी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप कंप्यूटर में एक बटन क्लिक करते हैं, एक फ़ाइल खुलती है और वो हर चीज़ आपके सामने आ जाती है। वो तमाम चीज़ें जो आपको पसंद नहीं होती, जो आप देखना नहीं चाहते, जो आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने आ जाती हैं। फिर आप क्या करते हो, जब स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन में वो तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, आप एक बटन की मदद से, उस पे एक बटन है जिसको आप क्लिक करते हो, उस पे डिलीट लिखा होता है और फिर उसके बाद वो आगे से आपके पास एक ऑप्शन आती है कि आप बाकी इसको डिलीट करना चाहते हैं। आप यस कर देते हो, ओके कर देते हो और वो फाइल जो है वो आपकी डिलीट हो जाती है। और कई दफ़ा उसमें लिखा आ जाता है कि ये आपकी फ़ाइल जो है वो उसमें चली गई है, ऐसे डस्टबिन में चली गई है जहाँ पे रिसाइकिल हो सकती है, यानी दोबारा से भी वो सामने आ सकती है। तो आप या तो ऐसी फाइल्स को आप उधर डाल देते हो जहाँ पे आप दोबारा भी कभी निकाल सको, और या फिर आप उसको मुस्तकिल तौर पर डिलीट कर देते हो। यानी आपके पास ये 2 ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने ज़हन की स्क्रीन पर उन लोगों के चेहरे लाएं और उनकी बातें लाएं जो आपको अक्सर परेशान करती रहती हैं। जो ही आप, मेरा यकीन कीजिए कि आप जो ही आंखें बंद करेंगे और अपने ज़हन की स्क्रीन पर उन लोगों को लेकर आएंगे, तो यकीनन एक छपाके के साथ वो आपके ज़हन की स्क्रीन पर वो लोग आ जाएंगे। और उनमें से वो बंदा जो आपको ज़्यादा परेशान करता है, जिसकी बातें आपको ज़्यादा तल्ख लगती हैं, जिसकी बातें आपको ज़्यादा तंग करती हैं, उस बंदे का चेहरा आपके ज़हन की स्क्रीन पर बहुत नुमायाँ होगा। और बाकी चेहरे जो हैं वो उसके कभी बैकग्राउंड में होंगे, कभी उसकी एक साइड, कभी उसकी दूसरी साइड पे आपकी स्क्रीन पर, आपके ज़हन की स्क्रीन पर मौजूद होंगे। और वो बातें आपके कानों में आ रही होंगी, आपके ज़हन में आ रही होंगी, जो बातें उस शख्स ने और उसके साथ मौजूद दूसरे लोगों ने आपके साथ की, जो कि आपके ज़हन से नहीं जाती। आप उसको अपने ज़हन में लाइए और उसके बाद फिर आहिस्ता 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 आपने उस तस्वीर को छोटा करते जाना है, अपने ज़हन में छोटा करते जाना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम अपने कंप्यूटर्स में या अपने मोबाइल्स में हम कभी किसी पिक्चर को जूम कर लेते हैं और कभी हम इसको बिल्कुल छोटा कर लेते हैं। और कई दफ़ा हमारे पास कुछ ऐसे ऐप्स भी होते हैं कि जिसमें हम तस्वीर को बिल्कुल छोटा करके बिल्कुल छोटा करके एकदम से उसको स्लिप करते हैं, तो वो आपकी स्क्रीन से बिल्कुल गायब हो जाती है, वो फिर आपको नज़र नहीं आती वहाँ पर। बिल्कुल यही टेक्निक आपने यूज़ करनी है। आप अपने जहन की स्क्रीन में उन लोगों की बातों को लाएँ, उनको छोटा करें, छोटा करते जाएँ और उसके बाद उसको आप अपने ज़हन की स्क्रीन से झटक दें। ये काम करने के बाद आप अपनी आंखें खोलें, थोड़ा रिलैक्स हों और उसके बाद फिर दोबारा आंखें बंद करें। और अब अपनी ज़हन की स्क्रीन पर आप उन लोगों को लेकर आएँ जो आपके साथ बहुत सिंसियर हैं और जिनकी बातें आपको हमेशा हौसला देती हैं और जो आपसे सिंसियरली मोहब्बत करने वाले हैं। आप आंखें बंद करके ऐसे लोगों को लेकर आएँ। आप यकीन करें, कुछ लोगों को आप लाना चाहेंगे अपनी ज़हन की स्क्रीन पर, जिनको आप समझते हैं कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपके लिए बहुत मुखलिस हैं। आप उन लोगों को ज़हन की स्क्रीन पर लाना चाहेंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे, बल्कि इसके बरक्स कुछ ऐसे लोग आपके ज़हन की स्क्रीन पर आते जाएंगे जिनके बारे में शायद आपकी इतनी पॉजिटिव राय ना हो या जिनके बारे में आप कभी सोचते ही ना हो। वो आपकी ज़हन की स्क्रीन पर वो लोग फ़ौरन आते जाएंगे। और कुछ ऐसे लोग भी आ जाएंगे कि जो आप चाहते हैं, जो आप समझते हैं, वो भी आपकी ज़हन की स्क्रीन पर आएंगे। और इस तरह से वाज़े एक नक्शा आपके ज़हन की स्क्रीन पर आ जाएगा उन लोगों का जिनकी वजह से आपको मोहब्बत मिलती है, जिनकी वजह से आपको खुलूस मिलता है, जिनकी बातें आपको ढारस बंधाती हैं, जिनकी बातें आपको इनकरेज करती हैं। और ऐसे लोगों के चेहरे और बातें आपके ज़हन की स्क्रीन पर बिल्कुल वाज़े आपको नज़र आ रही होंगी। आपने इन चेहरों को, इन बातों को बड़ा करते जाना है अपने ज़हन की स्क्रीन में। बिल्कुल उस तरह जिस तरह से हम छोटी सी तस्वीर को यूं करके जूम करते हैं और वो क्लियर हमारे सामने आ जाती है, इसी तरह से आपने इन लोगों के चेहरों को, इनकी बातों को बड़ा करते जाना है, खोलते जाना है और फुल आपकी ज़हन की स्क्रीन पर वो छा जाती हैं, वो बातें और वो लोग। और उसके बाद फिर आप रिलैक्स होकर अपनी आंखों को खोल लें। आप दोबारा आंखें बंद करें और फिर आपने कुछ सोचना नहीं है। आपने सोचना नहीं कि कौन से लोग मेरी ज़हन की स्क्रीन पर आएँ। आपने सिर्फ आंखें बंद करनी है। आप यकीन करें, वो लोग जो कि आपके लिए मुखलिस हैं, जिनको आप अपना दोस्त समझते हैं, वो फ़ौरन आपकी ज़हन की स्क्रीन पर आ जाएंगे। और वो जो लोग जिनको आप अच्छा नहीं समझते, वो आपकी ज़हन की स्क्रीन पर नहीं आएंगे। वो उसकी जगह पे पॉजिटिव लोग आपके ज़हन की स्क्रीन पर आएंगे। ये अमल आपको करते रहना है। यानी ये नहीं होगा
کہ آپ نے اس عمل کو ایک دفعہ کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے چھوڑ دیا اور آپ نے سوچا کہ نہیں یہ تو کچھ خاص رزلٹ نہیں نکل رہا، یہ تو میری ذہن کی اسکرین پر پھر نیگیٹو لوگ ہی آ گئے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہو تو اس کا فوراً رزلٹ آپ کو نہیں ملتا، چند سیکنڈ میں چند گھنٹوں میں آپ کو اس کا رزلٹ نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا جسم جو ہے وہ بالکل فٹ ہو اور آپ بالکل سلم اور سمارٹ اور خوبصورت لگیں، تو آپ کا جسم جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، فربہی کی طرف مائل ہے، تو آپ جم جانا شروع کریں گے یا کوئی ایکسرسائز شروع کریں گے یا آپ اپنے ڈائٹ کا خیال رکھنا شروع کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہفتوں میں ہی ایک دم سے آپ کے جسم میں کمی آ جائے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ کے مسلز کو دوبارہ اپنی جگہ پر آنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا، وہ جو چربی اکٹھی ہو گئی ہے اس کو گھلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ بالکل اسی طرح آپ کا ذہن جو بالکل نیگیٹیوٹی کی طرف چلا گیا ہے، اس ذہن کو کنٹرول کر کے پروگرام کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن یہ کہ آخر کار کچھ عرصے تک کی پریکٹس کے بعد آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور آپ کا ذہن جو ہے ایسے لوگوں اور ایسے لوگوں کی باتوں کو بھلانے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس کی جگہ پھر وہ لوگ اور باتیں آ جائیں گی جو آپ کو خوش کرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے کچھ آپ کے ارد گرد کے ایسے ماحول ہوتے ہیں، ایسے سچویشنز ہوتی ہیں، کچھ آپ کے ایسے واقعات آپ کی زندگی میں گزرتے ہیں جو کہ آپ کو بہت پریشان کر دیتے ہیں، اور جب بھی آپ یاد کرتے ہو تو آپ کو ایک دم سے پریشانی ہو جاتی ہے، یا آپ خود یاد کرتے ہو یا کوئی آپ کو یاد دلا دیتا ہے، کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اکثر آپ کی زندگی کی جو تلخ باتیں ہوتی ہیں وہ وقتاً فوقتاً آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں تاکہ آپ کہیں زندگی سکون سے نہ گزار سکو۔ تو لہٰذا جب آپ کو یاد آتی ہیں، آپ کو یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ چیزیں آپ کے اندر تلخی بھر دیتی ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہو۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ یہی طریقہ کہ آپ ریلیکس ہو کے لیٹ جائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اور آپ نے وہ واقعہ، یعنی آج کا دن جو ہے، یہ واقعہ مثال کے طور پر آپ آج سے 5 سال پرانا واقعہ ہے، آپ نے آج سے 5 سال پہلے اس جگہ پر چلے جانا ہے اپنے ذہن میں جہاں پر آپ کا وہ سچویشن ختم ہوئی تھی۔ آپ نے اس جگہ پر جانا ہے اور اس طرح جیسے آپ ایک پکچر کو ریوائنڈ کرتے ہو اور وہ تیزی سے پیچھے کی طرف جاتی ہے، اور جس جگہ تک آپ نے سٹوری کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے آپ وہاں تک پہنچا کے اور اس کے بعد روکتے اور پھر آپ کہانی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہو۔ بالکل اسی طرح سے اپنی ذہن کی اسکرین میں آپ نے اس جو انڈیسنٹ واقعہ آپ کی زندگی کا، آپ نے اس کو ریوائنڈ کرنا ہے۔ ریوائنڈ کر کے آپ بالکل اس پوائنٹ پر لے جاؤ جہاں پر وہ واقعہ شروع ہوا تھا۔ آپ اس پوائنٹ پر جانے کے بعد پھر اس واقعے کو دہرانا شروع کرو اپنے ذہن میں، ساری باتوں کو دہراؤ اس وقت تک جب تک کہ اس واقعے کا اینڈ نہیں ہو گیا تھا۔ اس پوری دہرائی کے دوران آپ دیکھو گے کہ اس واقعے سے آپ کو کچھ پازیٹیو سبق بھی ملے۔ آپ کی زندگی میں تلخی تو آئی لیکن کچھ پازیٹیو سبق بھی ملے آپ کو، کیونکہ یقیناً جب بھی ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے یا برے لوگوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں، بہت سے پازیٹیو سبق بھی ہمیں ملتے ہیں۔ لہٰذا ریوائنڈ کر کے جب آپ نے اپنی زندگی کے واقعے کو دوبارہ سے دہرایا تو اس میں سے کئی پازیٹیوٹی ایسی آپ کے سامنے آئی جس سے آپ کی شخصیت میں بہت نکھار آ سکتا ہے، اور آپ سوچ سکتے ہو کہ آئندہ اپنے آنے والی زندگی میں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے جو میں نے کیا جس کی وجہ سے مجھے یہ پریشانی ہوئی، یا میں نے ایسے لوگوں پر بھروسہ کیا جس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہوئی، یا یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے میرے ساتھ اس طرح سے کیا، مجھے ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے تھا۔ یعنی آپ کو اس سے کچھ سبق مل رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ریوائنڈ کر کے وہ پوری کے پورا واقعہ دوبارہ اینڈ تک دیکھ لیا، پھر آپ ریلیکس ہوں، آنکھیں کھول لیں، تھوڑی دیر ریلیکس ہوں، پھر دوبارہ آنکھیں بند کریں اور دوبارہ سے اپنی اس اسکرین میں اس کو ریوائنڈ کریں۔ اس پورے واقعے کو ریوائنڈ کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر دہرانا شروع کریں۔ آپ یقین کریں جب آپ دوبارہ سے اپنا واقعہ دیکھ رہے ہوں گے اپنے ذہن کی اسکرین پر تو آپ کو اس کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی نظر نہیں آئیں گی، آپ کو اس کے اندر اتنی تلخیاں نظر نہیں آئیں گی جتنی کہ آپ محسوس کر رہے تھے، کیونکہ اس میں سے پازیٹیوٹیز آپ نے تلاش کرنا شروع کر دی، اس تلخی میں سے پازیٹیوٹیز نکلنا شروع ہو گئیں، تو آپ کو دوسری دفعہ ریوائنڈ کرنے کے بعد پھر آپ کو اتنی تلخیاں نظر نہیں آئیں گی۔ آپ کو لگے گا کہ اس میں سے بہت سی ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے میری آج کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے اور اگلی آنے والی زندگی کو میں بہتر مزید ہم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دوسری دفعہ ریوائنڈ کیا،
पूरा वाक़यात को देखा, एंड तक देखा, फिर थोड़ा रिलैक्स हों, आंखें खोलें, फिर दोबारा आंखें बंद करें, फिर दोबारा से रिवाइंड करें, उधर ही ले जाएं अपने उस वाक़े को, फिर दोबारा से उसको देखना शुरू करें और देखते देखते आप एंड तक लेकर आएँ। अब आपकी ज़िंदगी में वो वाक़या जितनी तलख़ियाँ लिए हुए हैं, जब एंड तक आप उसको आकर देखेंगे तो आपने वहाँ पर जाकर अपनी उस पूरी मूवी जो है उसको आपने अपने ज़हन को हुक्म देना है कि इसको डिलीट कर दो, इस पूरी मूवी को डिलीट कर दो, सवाए उन बातों के जिनकी वजह से मुझे सबक मिला। यानी वो बातें जो कि आपको सबक दे रही हैं वो आपके जहन में रहें, ताकि वक्तन फ़वक्तन वो आपको गाइड करती रहें वो बातें, कि आपने दोबारा वो गलती नहीं करनी जिसकी वजह से आपको वो परेशानियां देखना पड़ी। लिहाजा आपकी वो तमाम मूवी, वो ज़िंदगी का वो तमाम वाक़या जो है वो आपका जहन जो है वो डिलीट कर देगा। आप उसके बाद रिलैक्स हो जाएं, आंखें खोलें, फिर दोबारा आंखें बंद करें, दोबारा से उस पॉइंट पर आएँ। आपकी ज़िंदगी में वाक़या जो है वो आया, मिसाल के तौर पर 2016 को वो वाक़या आया, आप फिर 2016 में आ जाएं, उस महीने में आ जाएं, उस तारीख़ में आ जाएं, फिर दोबारा से रिवाइंड करें अपनी उस कहानी को, पीछे चले जाएं 2016 से में वो वाक़या आया, आप उधर 2016 तक चले जाएं। वहाँ से जब आप दोबारा पलट के आएंगे तो बहुत सी बातें जो हैं वो आपके जहन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, यानी आपका जहन जो है वो भुला चुका होगा उन बातों को, क्योंकि आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी, आपने उसको प्रोग्राम किया कि ये चीज़ें डिलीट कर दो। अब इस तरह से ये चीज़ भी आपको बार बार करनी पड़ेगी, यानी ये नहीं कि आप एक दफ़ा में सब कुछ का कंप्यूटर में आप एक दफ़ा में डिलीट कर दोगे, लेकिन आपका जहन क्योंकि बहुत ज़्यादा एक पेचीदा सिस्टम है, इसमें वो काम इतनी आसानी से नहीं होगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको बार बार इसकी चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस करोगे कि जब आप दोबारा से उस वाक़े को जहन में लेकर आने की कोशिश करोगे तो वाक़े की बहुत सी चीज़ें आपकी जहन से महव हो चुकी होंगी, वो कहीं सबकॉन्शियस में चली जाएंगी और उसके बाद दोबारा से वो आपके जहन में नहीं आएंगी, सिर्फ उन बातों के जिनसे आपने सबक सीखा, और वो बातें आपके जहन में, क्योंकि आपने उनको खुद कहा हुआ कि वो आपके जहन में रहे, लिहाजा वो आपके जहन में रहेंगी। ये जहन को प्रोग्राम करने के, माइंड को प्रोग्राम करने के कुछ 2 टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं जो कि आसान सी हैं और आप आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो और बहुत बेहतर हद तक आप अपने अंदर चेंज महसूस करोगे। हमने अमूमन कई लोगों से ये बात सुनी है, अपने बड़ों से, कि अगर किसी ने कोई गलत बात कह दी तो परवाह ना करो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। दरअसल एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना, इसका मकसद ही यही है कि हमारे एक कान और दूसरे कान के दरमियान हमारा दिमाग है, यानी हम एक कान से सुनेंगे, हमारे दिमाग में वो बात चली जाती है, अगर वो हमें परेशान कर रही है तो हम उसको दूसरे कान से निकाल दें। मतलब ये कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम करने का सिस्टम मौजूद है दिमाग के अंदर कि हम ऐसी बातों को निकालते जाएं। और आप देखें कि कई ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो इस तरह की बातें भूल जाने के आदी होते हैं और कहते हैं हमें तो याद नहीं रहा कभी ऐसी बात हुई थी। कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने जहन में ऐसी बातों की गिरह बांध के रखे होते हैं, जानबूझ के वो भूलना नहीं चाहते, तो ये भी उनका अपना ही सिलसिला होता है कि वो खुद प्रोग्राम किए होते हैं अपने जहन को, कैसी बातों को जहन से निकालना नहीं है, ताकि हमारे दिल में अगर खदूरत है किसी की तो हमेशा रहे। और कुछ लोग जो हैं वो निकाल देते हैं, उन्होंने खुद अपने जहन को प्रोग्राम किया होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे दिलों में तलखियाँ ना रहें दूसरों के लिए। और अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो ना उनकी ये मर्जी होती है कि रहें जहन में, ना उनकी ये मर्जी होती है कि निकाल दें, वो खुद जहन में आपके, क्योंकि माइंड आपका आपके कंट्रोल में नहीं होता, लिहाजा वो खुद जहन में वो बातें पनपती जाती होती हैं और बहुत बढ़ती जाती हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो आपको जहनी तौर पर बिल्कुल मफलूज कर देती हैं ऐसी बातें। लिहाजा ऐसी बातों को जहन से निकालने का बेहतरीन तरीका जो मैंने आपको बताया यही है, और आपको आपका जहन बता भी देगा कि इन बुरे लोगों की बुरी बातों को जो आप नज़रअंदाज करना चाहते हो, भुलाना चाहते हो, इन लोगों वो कौन कौन से लोग हैं, आपके जहन की स्क्रीन पर वो लोग आ जाएंगे, और वो लोग जो इसकी जगह अच्छे हैं वो फ़ौरन आपके जहन की स्क्रीन पर आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब आपके जहन से तलखी के वो वाक़यात जो हैं वो डिलीट हो जाएं तो फिर आप उसकी जगह अच्छे वाक़यात को दें, फिर आप अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हों, और ज़िंदगी का वो वाक़या जो आपको बहुत रिलैक्स करता है आप उस वाक़े को याद करें और आप उसको खूब इंजॉय करें। आप यकीनन जब आंखें खोलेंगे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट
کمفرٹ ہوگی اس اچھے واقعے کو یاد کر کے، لہٰذا ایسے واقعات کو اپنے ذہن میں رہنے دیں. یہ اچھی میموریز ہوتی ہیں جو آپ کے ذہن میں رہیں گی، اور وقتاً فوقتاً جب آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہو یا خود اپنے ساتھ شیئر کرتے ہو، فارغ وقت میں سوچتے ہو، تو آپ کو بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ بہت ریلیکس محسوس کرتے ہو. تو ان ٹیکنیکس پہ عمل کیجئے. امید ہے آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کا ذہن خوبصورت ہو جائے گا، آپ کا ذہن آپ کے کنٹرول میں ہوگا. اپنے ذہن کو اپنے قابو میں رکھیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو پروگرام کریں. جو چیزیں اللہ نے پروگرام کی ہے اس کو تو ہم نہیں چھیڑ سکتے، لیکن جو پروگرام کرنے کا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس اختیار کو ہم استعمال کریں اور اپنے ذہن کو بہترین انداز سے پروگرام کریں. جو ٹیکنیکس میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پر عمل کریں اور مجھے بتائیں کہ اس سے آپ کو افاقہ ہوا اور کس حد تک ہوا، اور انشاءاللہ ہوگا، ضرور افاقہ ہوگا. اور مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.